हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे और आप उनकी सेवा भी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शरतिला एकादशी की व्रत की कहानी के बारे में। तो देखिए पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को श्रद्धापूर्वक करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु का व्रत 1 महीना रखा। 1 महीना व्रत रखने की वजह से उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया और लेकिन ऐसा करने से उसका तन जो है शुद्ध हो गया। ब्राह्मणी के शुद्ध तन को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा, क्यों ना मैं इसका मन भी शुद्ध कर दूं ताकि इस विष्णु लोक में उसको निवास का सौभाग्य मिल सके। तो ये सोचकर भगवान विष्णु ब्राह्मणी के पास दान मांगने गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु ब्राह्मणी के दिए गए दान को लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह सीधे विष्णु लोक पहुंच गई। विष्णु लोक पहुंचने के बाद उसे वहां रहने के लिए कुटिया मिला। वह कुटिया पूरी तरह खाली थी। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा की, लेकिन मुझे इससे क्या मिला। ये खाली कुटिया उसकी सोच को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्य धन का दान नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें स्वर्ग लोक में खाली कुटिया मिली है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आएगी तो तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को विधि पूर्वक करना। तब ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की बात सुनकर वैसा ही किया। वह देव कन्याओं से शर्तिला एकादशी का व्रत करने की पूरी विधि पूछ ली और श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को करना शुरू भी कर दिया। और व्रत के प्रभाव से उसकी खाली कुटिया जो है सामान से भर गई और वह भी काफी सुंदर हो गई। शास्त्र के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो देखो भक्तों, ये थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। देखिए कितना ही महत्व है इस कथा का। और देखिए इसमें बताया गया कि तिल का जो है प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो इस दिन तिल का दान भी किया जाता है, तिल का प्रयोग भी किया जाता है। इवन कि जो भक्तजन व्रत रखेंगे वो अपने स्नान वाले जल में तिल भी डाल सकते हैं, यानी कि स्नान कर सकते हैं, कि गंगा जल मिलाकर, पवित्र जल मिलाकर। और देखिए इसी तरह विधि पूर्वक जो आप व्रत रखें, और जब व्रत रखेंगे तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि विधि होती है पूरी इसकी, यानी कि जल्दी सुबह उठ जाएं और उठकर आप पहले स्नान करें और स्नान वाले जल में थोड़ा तिल भी डाल लीजिए आप। और तिल के साथ साथ आपको गंगा जल मिला लेना है, कि पवित्र नदी का जल आपको मिला लेना है अपने स्नान वाले जल में। और आपको फिर व्रत भी रखना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है व्रत का। फिर आपको श्री विष्णु भगवान जी की पूजा भी करनी है। यानी कि कोई घर में आपके जैसे विग्रह है विष्णु भगवान जी का, अगर विग्रह नहीं है तो आप कोई टेंशन ना करें, आप तस्वीर भी लाकर विष्णु भगवान जी की रख सकते हैं, कि स्थापित कर सकते हैं विष्णु भगवान जी की तस्वीर। और फिर तस्वीर को स्थापित करके या विग्रह को स्थापित करके फिर आपको करना क्या है, एक आपको पवित्र जल लेना है और पवित्र जल में आपको थोड़ा तेल डालने हैं। और तिल के आपको कि तिल वाला पानी होगा उससे आपको उस तस्वीर या विग्रह पर छींटे देने की स्वच्छ कर लेना है। छींटे देने हैं आपको उस तस्वीर या विग्रह पर। फिर आपको पूजा अर्चना करनी है, यानी कि आपको जो भी पाठ आता है विष्णु भगवान संबंधित आप वो करें। और फिर आप उनको यानी कि फूल नैवेद्य चढ़ाएं और ऋतु फल जरूर चढ़ाएं विष्णु भगवान जी को, और उनकी आराधना करें। क्योंकि जो एकादशी का व्रत है इस दिन विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा रहती है, विशेष आराधना रहती है। तो आपको इसी तरह विष्णु भगवान जी की पूजा भी करनी है। और फिर पूजा करने के बाद विष्णु भगवान जी को भोग भी लगाने हैं, यानी कि कुछ मीठा भोग लगाना है। तिल से बना आप भोग लगाएं, क्योंकि तिल का बहुत महत्व दिया गया है इस एकादशी में, कि ये मास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि महत्वपूर्ण है। और इस मास में तिल का विशेष प्रयोग बताया गया है। और देखिए तिल का जो भोग लगाएंगे आप, जैसे कि तिल की गच्चक होती है, तिल की रेवड़ी होती है और तिल के भुग्गा वगैरह आता है, यानी कि मेवे में तिल को मिलाया जाता है। मेवे हो गया, मावा हो गया, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो भी मिठाई बनाई जाती है, आप घर पर भी भोग बना सकते हैं भगवान विष्णु जी के लिए। तो इसी तरह आपने विष्णु भगवान जी को भोग भी लगाना है। और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपने पूर्ण विधि से जो भी आपने व्रत रखना है, संकल्प लेना है व्रत का। और आपने
यानी कि फलाहार करने हैं, यानी कि अन्न का तो एक भी दाना मुंह में नहीं डालना है। आपको पता है व्रत में सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, और आपको फलाहार करने से कुट्टू का आटा हो गया, फल फ्रूट हो गया, और इस दिन आपको चावल को तो बिल्कुल भी यानी कि चावल का प्रयोग नहीं करना है। आपको पता ही होगा कि हर एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस दिन तुलसी का दल भी नहीं तोड़ा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि बिल्कुल भी तुलसी दल ना तोड़ें, इससे पाप लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और फलाहार करें, और व्रत वाले दिन इस कथा को ज़रूर आप पढ़ें, ध्यान करें, और इसी तरह अपने जो व्रत को संपूर्ण करें। और मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका मुहूर्त बताया है कि यानी कि 17 जनवरी को शुरू हो रही है एकादशी, पर जो व्रत है वो 18 जनवरी को रखा जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा, मेरे पिछले वीडियोज़ में आप अगर देखेंगे तो सब कुछ मैंने बताया, इसमें विधि बताई, महत्व सब कुछ बताया है। तो इसी तरह आपको व्रत जो है पूर्ण करना है। और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बीमार हैं, कोई शारीरिक रूप से यानी कि सक्षम नहीं है व्रत रखने के लिए, तो वो घबराएं नहीं, वो व्रत कथा जरूर पढ़ें। यानी कि अगर वो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें, ताकि उन्हें पुण्य मिल सके इस व्रत का। यानी कि जो एकादशी है ये बहुत बड़ी एकादशी है, तो इस दिन आप जरूर पढ़ें, और इसी तरह अपने व्रत को पूर्ण करें। और लड्डू गोपाल जी की भी सेवा इसी प्रकार से करें। लड्डू गोपाल जी को भी तिल का भोग जरूर लगाएं, उन्हें भी यानी कि सेवा करें, उनको भी स्नान कराएं स्वच्छ, यानी कि किसी पवित्र जल से उनका भी स्नान कराएं, यमुना जल से स्नान कराएं उनको भी। और इसी तरह उनकी भी सेवा करें, यानी कि वस्त्र सेवा, भोग सेवा, जो आप कर सकते हैं उतना आप करें। और ठाकुर जी को तिल का जरूर भोग लगाएं, और इसी तरह उनकी भी सेवा करें, आरती करें, सब कुछ करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस जो शर्तिला व्रत की कथा क्या है। तो इसी तरह आप भी उसे पढ़ें और अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। कोई आपकी अदर क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।